नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास, एक ऐतिहासिक और पवित्र अभियान की बात करने वाले हैं। देखिए, ये सिर्फ कोई कार्यक्रम नहीं है, ये तो सम्मान, सहयोग और हमारी सामाजिक जिम्मेदारी का एक बहुत बड़ा प्रतीक है, खासकर उन जरूरतमंद परिवारों के लिए। और ये जो बात आप देख रहे हैं ना, ये इस अभियान के बिल्कुल दिल में है। सोचिए, एक बेटी की शादी वो सिर्फ दो लोगों का मिलन थोड़ी है, वो तो पूरे परिवार की उम्मीदें होती हैं, उनके सपने होते हैं। और बस इसी गहरी भावना को ये अभियान सम्मान देता है। तो चलिए, सबसे पहले उस स्थिति को समझते हैं जहां एक बेटी के सपने तो हैं, उम्मीदें भी हैं, पर साथ ही साथ परिवार की मुश्किलें भी हैं। अक्सर क्या होता है, जब किसी गरीब परिवार में बेटी की शादी की बात चलती है तो दो चीजें एक साथ होती हैं। एक तरफ तो खुशी होती है कि चलो बेटी का घर बस रहा है, उसका सपना पूरा हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी चिंता, शादी के खर्च की चिंता, जो माता पिता को अंदर ही अंदर खाने लगती है। तो अब बात करते हैं समाधान की। एक ऐसा हल जो इन्हीं परिवारों की चिंताओं को दूर करने के लिए पूरी हमदर्दी के साथ बनाया गया है। तो आखिर ये सामूहिक विवाह अभियान है क्या? देखिए, ये एक ऐसी कोशिश है, एक ऐसी पहल है जिसका सीधा सा मकसद है कि पैसों की तंगी की वजह से किसी भी बेटी की शादी न रुके। लक्ष्य बिल्कुल साफ है, हर बेटी को सम्मान के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करने का मौका मिले। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ पैसों की मदद तक सीमित नहीं है। नहीं, इसके मकसद कहीं ज्यादा गहरे हैं। ये तो पूरे समाज को एक साथ जोड़ने जैसा है, परिवारों को एक दिमागी सुकून देना है और हम सब के अंदर एक दूसरे के लिए जो सामाजिक जिम्मेदारी की भावना है ना, उसे जगाना है। तो सवाल ये है कि इतना बड़ा लक्ष्य पूरा कैसे होगा? देखिए, ये तभी मुमकिन है जब पूरा समाज, हम सब इसे अपनी जिम्मेदारी समझें। तो आइए देखते हैं कि एक समुदाय के तौर पर हम क्या कर सकते हैं। जो स्थानीय स्तर पर काम करने वाले लोग हैं, जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, उनके लिए एक सीधा सा प्लान है। पहला काम, उन परिवारों तक पहुंचिए जिन्हें सच में मदद की जरूरत है। दूसरा, उनसे मिलिए, बैठिए और इस अभियान के फायदों के बारे में बताइए। और तीसरा, उन्हें इस नेक काम से जुड़ने के लिए मोटिवेट कीजिए। और ये देखिए, इससे पता चलता है कि यह अभियान कितने सिस्टमैटिक तरीके से काम करता है। मतलब नेशनल लेवल से लेकर बिल्कुल जमीनी स्तर तक, गांव और नगर पंचायत तक कोऑर्डिनेटर्स का एक पूरा नेटवर्क है, ताकि ये पक्का हो सके कि मदद हर जरूरतमंद तक पहुंचे। हाँ, इस अभियान को कामयाब बनाने के लिए आर्थिक सहयोग भी बहुत ज़रूरी है। तो जो लोग आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं, वो umcfoundation.com पर जाकर सीधा अपने राज्य के लिए फंड कलेक्शन में अपना योगदान दे सकते हैं। लेकिन एक बात समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। ये जो सहयोग है ना, ये सिर्फ एक दान नहीं है, ये उससे कहीं बढ़कर है। ये किसी की जिंदगी की नई शुरुआत में एक हिस्सेदारी है। तो असली बात यही है, जब कोई इस अभियान से जुड़ता है, मदद करता है, तो वो सिर्फ डोनर नहीं रहता। नहीं, वो उस परिवार की खुशी में भागीदार बन जाता है, उस बेटी का भविष्य बनाने में सहयोगी बन जाता है। और ये सोच का एक बहुत बड़ा बदलाव है। चले, अब जरा इस बात पर गौर करते हैं कि इस सहयोग का असली असर क्या होता है। एक ऐसा असर जो पैसों से कहीं ज्यादा गहरा है। ये जो लाइन है ना, ये इस पूरे अभियान का निचोड़ है। सोचिए, आपका सहयोग सिर्फ पैसा नहीं है, ये किसी माँ की चिंता को कम करता है, किसी पिता को सुकून देता है और किसी बेटी का घर बसाने में मदद करता है। तो देखा आपने, एक छोटा सा सहयोग कितने बड़े बड़े बदलाव लेकर आता है। परिवार को चिंता से मुक्ति मिलती है, बेटी का घर सम्मान के साथ बसता है। जो सहयोग करता है उसे एक सुकून, दुआएं और पुण्य मिलता है। और सबसे बड़ी बात, समाज में एक पॉजिटिव बदलाव की लहर शुरू होती है। तो आखिर में एक सवाल हम सब के लिए है, क्या हम सब मिलकर अपनी इस सामूहिक ताकत को पहचानकर समाज में एक असली और पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं? बस इसी उम्मीद के साथ आज की ये बातचीत यहीं खत्म करते हैं।